कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र की गहराई दिखाई जाती है, जिसके ऊपर एक टीम अपनी रिसर्च के लिए आई हुई थी, जिनमें सोफे नाम के टीम लीडर अपने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो सभी इस जगह पर लिलिथ नाम के एक शार्क को पकड़ने के लिए आए हुए थे, ताकि उसके सिंबल ले सकें। क्योंकि इनका काम ही यहाँ पर मौजूद सभी स्पीशीज के सिंबल लेना और अपनी लैब में जाकर उन पर रिसर्च करना था, जिसके वो अचानक से आने पर तैयार होते ही समंदर में कूद जाते हैं। क्योंकि इन आदमियों में सोफिया का अपना हस्बैंड भी शामिल था, जिन्हें समुद्र के अंदर जाने पर सिर्फ जाल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि शिकारियों ने इस जगह पर बहुत सी गंदगी फैला रखी थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम आगे जाता ही इनके तो होश उड़ जाता है। क्योंकि अब उन्हीं जाल के अंदर ही एक बहुत खूबसूरत व्हेल फंसी हुई थी, जो बाहर ना निकल पाने पर वहीं पर ही मारी जाती है, और ऊपर से उसकी बॉडी भी आधी काटी हुई थी, जिसके बारे में इन्हें जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया। क्योंकि अगर इस व्हेल को किसने भी खाया है तो उसकी बॉडी का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था, और वो ये सारी बातें सोफिया के साथ शेयर भी कर रहे थे, जो कैमरा की मदद से इन सभी पर बोट के अंदर बैठी नजर रख रही थी। लेकिन जल्दी उनके सामने लिलिथ शार्क भी पहुंच जाती है, जिसकी बॉडी बस एक मॉन्स्टर से कम भी नहीं थी, और हालात इन सभी के भी कुछ अच्छे नहीं थे। क्योंकि आज से 3 माह पहले इसकी बॉडी 2.5 मीटर थी, और इसने तो इतने कम अरसे में ही 7 मीटर की बॉडी कर रखी थी, जिसकी वजह से सभी अब डर के मारे वापस जाने का कहते हैं। लेकिन सोफिया किसी भी हाल में सिंबल चाहते थे, जिन्हें लेने के लिए अब उसका हस्बैंड जो ही शार्क के अंदर नीडल इंजेक्ट करता है, तब वो भी गुस्से में आकर इस पूरी टीम को एक साथ मार देती है, जिससे सोफिया को भी मालूम हो जाता है कि अंदर अब शार्क इन्हें मार रही है, जो बिना टाइम वेस्ट किए ही उन्हें बचाने के लिए समंदर के अंदर कूद जाती है। लेकिन वहां पर भी उसे अपने दोस्तों के बॉडी पार्ट्स के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन ज्यादा अंदर जाने के बाद अब वो शार्क भी सोफिया के सामने पहुंच जाती है, जिसका आकार तो बस देखने का ही लायक था, और वो सोफिया के नीडल घुसाने पर उसे भी जाल के साथ अटैच करते समंदर की गहराई में ले जाती है। लेकिन सोफिया भी अपने काम में बाहर होने की वजह से किसी तरह खुद को छुड़ाते बाहर पहुंच जाती है, जिसके बाद हमें भी 3 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो दोस्त नदी के ऊपर मैग्नेट की मदद से कीमती सामान निकाल रहे थे, जिनके कांटे में अब इस बार एक मिसाइल भी लग जाता है, जो इस सब की वजह से डर के मारे फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक बात थी, जिनके ब्लास्ट होने से ये पूरा शहर भी तबाह हो सकता था, क्योंकि पेरिस पूरी तरह पानी से घिरा हुआ था। और पुलिस वाले भी यही बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के गिरे हुए मिसाइल हैं, जो अब तक भी थोड़े बहुत मिलते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब हमें सोफिया देखने को मिलती है, जो एक लैब के अंदर बच्चों को शार्क के ऊपर लेक्चर दे रही थी, जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि अब सोफिया ने भी अपने रिसर्च का काम छोड़ दिया है। जिसके पास लेक्चर खत्म होता है कि मीका नाम की लड़की भी पहुंच जाती है, जो खुद भी लिलिथ के बारे में सारी जानकारी जानते थे, और इसी वजह से सोफिया को भी बता देती है। लेकिन लिलिथ अब पेरिस शहर के अंदर पहुंच चुकी थी, जिसका सुनते अब सोफिया को भी उसी के साथ जाना पड़ता है, और मीका खुद भी सोफिया को अपने साथ लेकर एक लैब में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो खुद भी अपनी एक पूरी टीम के साथ शार्क के ऊपर नजर रख रही थी, क्योंकि वो काम ही इन्हीं स्पीशीज को बचाने के ऊपर करते थे। जहाँ पर सोफिया लिलिथ को देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसका आकार भी पहले से बड़ा हो गया था, जिसे हैक करने के बाद वो जान जाते हैं कि लिलिथ अब उसी नदी के अंदर है, जहाँ पर कुछ टाइम पहले 2 आदमी मैग्नेट की मदद से चीजें निकाल रहे थे। लेकिन वो फिर भी यकीन नहीं करते, क्योंकि ये शार्क कभी भी साफ पानी में नहीं रह सकती। जो सुनते मीका उसे बताते हैं कि अब इनकी स्पीशीज में भी बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। लेकिन सोफिया बिना कुछ बात किए ही अपने घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अब भी अपनी टीम को लेकर इमोशनल हो जाती है, जिसके लिए वो अपना बॉक्स खोलते ही पुराने सामान में लैपटॉप उठाकर अपने दोस्तों की वीडियो देखने लगती है, जिससे उसे बहुत ही रोना पड़ता है। क्योंकि अब सोफिया खुद भी ट्रैक की मदद से जान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई लिलिथ ही है, जिसकी और जानकारी लेने के लिए मीका भी अपने दोस्त के साथ नदी पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक आदमी का कार एक्सीडेंट हुआ था, और उसकी बॉडी भी अचानक से गायब हो जाती है। इसे देखने के लिए मीका जो ही अंदर जाती है, तो वहाँ पर गाड़ी की थी भी बहुत ही बुरी हालत, क्योंकि उस पर भी लिलिथ के दांतों के निशान थे, और मीका को भी उसी वक्त पानी में शार्क का साया नजर आता है, जिससे वो डर तो बहुत ही जाती है। लेकिन फिर भी अब पुलिस वहाँ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि इस जगह पर आना भी कानून के खिलाफ था, जो बाहर निकलने के बाद मीका को अपने साथ पकड़ते ही ले जाते हैं। लेकिन तब तक उसके दोस्त भी वहाँ से भाग चुकी थी, और उसी टाइम पर सोफिया खुद भी नदी किनारे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हैक के मुताबिक वो 40 शार्क के करीब रही थी। और दूसरी तरफ अफसर खुद भी मीका को पकड़ कर स्टेशन के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर उनकी सीनियर तो मारने के लिए भी राजी नहीं थी, क्योंकि शार्क का इस पानी में आना भी मुमकिन नहीं था। अब सुबह होने के बाद ऑफिसर मीका के सामने आते ही इसे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लेकिन वो खुद भी गुस्से वाली लड़की थी, जो बस यहाँ से जाना चाहते थे, और ऑफिसर करते भी ऐसा ही है। जिनके पास सुबह होते सोफिया खुद भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को अब उस आदमी की डेड बॉडी भी मिल चुकी थी, जिसका आधा हिस्सा गायब था, और ये वही आदमी था जिसका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। और सोफिया तो उसे देखकर साफ जाहिर बता देते कि ये काम शार्क का है, जिन्हें रोकने की सोफिया खुद भी बहुत कोशिश करती है, क्योंकि वो पानी के अंदर ही जा रहे थे। लेकिन काम नहीं बनता, जिसकी वजह से उसे खुद ही साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में शार्क को मारना चाहते थे, जो मीका बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और वो इसी वजह से पुलिस वालों को पानी में अंदर जाता देखते ही सोफिया का लैपटॉप हैक कर देती है, ताकि उन्हें शार्क नजर न आए। जिसे करने से उसकी दोस्त पहले तो मना ही कर देती है, लेकिन काम तो करना ही था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को भी पानी में कोई नजर
नजर नहीं आ रहा था और मीका की इस गलती से उनकी जान भी बहुत बड़े खतरे में थी, जिसे सोफिया जाता देख भी लेती है और इसी वजह से पुलिस वाले भी किसी तरह बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर मरी हुई बैल को देखते ही जान जाते हैं कि ये काम भी एक बहुत बड़ी शार्क का है और सोफिया उन्हें पहले इस बारे में बता चुकी थी और इसी चीज पर ही उसके अफसर के साथ भी बहस हो जाती है, क्योंकि वो खत्म होने का जिम्मेदार सोफिया को समझ रहे थे, जिसकी वजह से पूरी तरह गुस्सा होते ही मीका के पास पहुंच जाती है और वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो किसी भी हाल में इस शार्क को बचाना चाहते थे, जिसे सोफिया अपनी टीम की मिसाल भी देती है। लेकिन मीका पर उसका जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में सोफिया के जाते ही इस बारे में एक वीडियो बना देती है जहाँ पर वो सभी शार्क लवर को एक साथ होने का कहती है ताकि वो इन्हें बचा सके, क्योंकि कुछ लोग इन्हें बहुत ज्यादा मार रहे थे, जिसका उन लोगों को प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है और वो इन्हें पेरिस के अंदर छुपे मौजूद एक टनल के अंदर आने का कहती है, जो खबर बस कुछ लम्हों में ही वायरल हो जाती है। और दूसरी तरफ अफसर खुद भी इस बारे में किसी बता देता है, जो बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर एक स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था जिसके अंदर मुल्क के सभी तरह के हिस्सा ले रहे थे और इसे रोकने से भी पूरे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से वो अफसर सोफिया को साथ लेते ही प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है और उन्हें बता भी हर चीज के बारे में देते हैं कि किस तरह ये शार्क इंसानों के खून की प्यासी है और वो भी इसे रोकने के लिए अपनी एक सबसे पावरफुल टीम को तैयार करते हैं और कंपटीशन वाली जगह के आगे एक बहुत ही पावरफुल जाल लगा देते हैं ताकि वो शार्क अंदर ना आ सके, क्योंकि उनके पास अब मीका की दौड़ भी पहुंच चुकी थी, जो बस इतना जान चुकी थी कि वो गलत रास्ते पर है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन को बताते ही चली जाती है, जहाँ पर मीका के साथ अब बहुत सी और भी स्विंगर पहुंच चुके थे और वो इसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए तैयार भी थे। लेकिन उसी टाइम पर पुलिस के आने से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, लेकिन मीका फिर भी उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं थे, जिसे वो साबित करने के लिए कि शार्क इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते लिनेट के साथ बातें करने लगते, लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी। उसे रोकने की सोफिया खुद भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती, जो अचानक से गुस्सा होते ही उसे एक झटके में खा जाते और इसी के साथ वहाँ पर आने वाले लोगों में भी भगदड़ मच जाती है, जिन्हें शार्क अपना डिनर बनाकर खा रही थी और इसी के साथ उनका एक अफसर की भी जान चली जाती है, जिन्हें सोफिया हॉस्पिटल में आने के बाद देखते ही हैरान हो जाते हैं और उसी टाइम पर अपनी टीम को याद करते रोने भी लगती है, जिससे अफसर उसी टाइम दिलासा भी देता है। लेकिन फिर भी उन्हें एक शार्क मिल चुकी थी, जिसे देखकर सोफिया बस तांगी रह जाती है, क्योंकि वो सभी के सभी लीलत के बच्चे ही थे जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे थे और वो इन्हें पैदा भी पैथोजेनस प्रोसेस के साथ कर रही थी, जहाँ पर किसी भी मेल की जरूरत नहीं होती और इन्हें मिलने वाली शार्क खुद भी प्रेग्नेंट थी, जिससे इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है और वो इस बारे में गवर्नमेंट अफसर को भी बता देते हैं कि हमें इन्हें रोकने के लिए बहुत जल्द काम करना होगा, जिसकी वजह से ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। तो वो इन्हें रोकने के लिए अपनी एक बहुत ही पावरफुल टीम बनाते हैं जो पूरी तरह से वेल ट्रेंड थे और दो दो के पैर बनाते पानी में कूद भी जाते हैं, लेकिन उन्हें अब तक भी कुछ नहीं मिला था और ऊपर से कंपटीशन में प्राइम मिनिस्टर खुद भी पहुंच चुकी थी, जिसके आने से हर तरफ चार चांद लग जाते हैं और वहीं स्विमिंग कंपटीशन भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर अंदर सोफिया अफसर के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें इस टाइम पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो लोगों को आगाह कर सके। लेकिन फिर जो ही रेस शुरू होती है तो उसी के साथ पानी में हलचल मचने से इनकी नजर में भी अब शार्क आ जाती हैं, जो मंजर ही बहुत डरावना था, क्योंकि अब इनके सामने एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा शार्क झुंड था, जो देखे ये सभी डरने के साथ साथ इनके होश भी उड़ जाते हैं, क्योंकि उन सभी शार्क ने इन पर हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से वो शार्क को मारने के लिए बॉम्ब भी ब्लास्ट करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वहाँ पर एक शार्क तो बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे सोफिया का साथी इंजर्ड भी हो जाता है, जिससे बाहर आने के बाद वो खुद दोबारा से पानी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसका सामना फेस टू फेस लिनेट के साथ होता है, लेकिन उसकी नजर सोफिया पर बिल्कुल भी नहीं पड़ते, जो अब रेस के अंदर पहुंच चुके थे और बिना टाइम वेस्ट किए ही अपने सभी बच्चों के साथ वहाँ पर मौजूद सभी रेसर को एक एक करते मारने भी लगती हैं, जिनके इस अमल से पूरे पानी का कलर भी रेड हो जाता है और पुलिस की गोलियों का तो इन पर जरा भी असर नहीं हो रहा था, जो इस सब से उल्टा अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि इनकी गोलियां अंदर पड़े मिसाइल पर लगते एक सुनामी की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह से पानी में तूफान आते पूरा का पूरा पेरिस शहरी तबाह हो जाता है। और इसी के साथ कहानी के आखिर में हम सोफिया और अफसर को एक साथ बचा हुआ देखते हैं, जिनके चारों तरफ मौजूद पानी में शार्क ही शार्क थे। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।